हमने एक अवार्ड सेरेमनी दिल्ली में ऑर्गेनाइज करी है जिसमें देश भर की ऐसी महिलाएं और पुरुष जिन्होंने महिलाओं की मदद करी है उनको चुनकर हम सामने लेकर आए हैं और 90 ऐसे अवार्ड दिल्ली महिला आयोग ने आज दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी इस अवार्ड में शिरकत करी और साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे मीडिया पर्सनल्स और डिफेंस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने इस पूरे अवार्ड सेरेमनी शिरकत करी। हमारा ये मकसद था कि ऐसी महिलाएं और पुरुषों को ढूंढा जाए। हमारे हैं 106 साल की कुट्टी अम्मा हैं जो केरला से पहली बार फ्लाइट में बैठकर दिल्ली महिला आयोग के अवार्ड सेरेमनी के लिए आई। उन्होंने 104 साल की उम्र में वो साक्षरता प्राप्त करी। इसी तरीके से 105 साल की अम्मा हैं, दादी हैं, जो दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो एक एथलीट बने और कई मेडल्स उन्होंने जीते हैं। तो इस तरीके के अवार्डीज हैं। शहीदों के परिवार वालों को सम्मान दिया गया है। एक ऐसा परिवार है जिसने 5 साल की बेटी खोई लेकिन उस दुख को उसने अब हावी नहीं होने दिया और उस 5 साल की ब्रेन डेड बेटी के ऑर्गन्स डोनेट करे। कई ऐसे पुरुष और महिलाओं को अवार्ड दिया गया है जिन्होंने बच्चियों को जो खो गई थी उनको ढूंढवाया है। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स, हमारी सेना बल के बहुत सारे ऑफिसर्स को भी अवार्ड दिया गया। आज आप जब स्पीच दे रही थी उस वक्त खुद भी भावुक हो गए और अपने जीवन की एक घटना को आपने जिक्र किया। क्या ये घटना घटी और क्यों, उससे क्या सीखने को आपको मिला आज जहां आपने कहा मैं उस मुकाम पर भी उस घटना के बाद? जी, आज काफी भावुक तो हुई क्योंकि जो सारे के सारे अवार्डीज हैं वो सारी बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवार्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवार्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर के साथ जब तक मैं रही, क्लास 4th तक मैं उनके साथ रही, तब तक ये काफी बार होता था। एक और घटना घटी जिसको लेकर आपने ट्वीट भी किया और कहा कि इस घटना को मैं पूरा अगर कानूनी इंसाफ है वो दिलवा के रहूंगी। उस घटना में मॉलेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्या जानकारी है उस घटना के बारे में और क्या करने जा रहा है DCW? बहुत ही शर्म की बात है कि एक जापानीज नेशनल को कुछ लोगों ने होली के बहाने रंग लगाने की कोशिश करी और बुरी तरीके से उसका मॉलेस्टेशन किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कैसे चिल्ला रही है कि इट इज हर्टिंग मी, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ये लफंगे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो रहे। ये सीधे सीधे क्रिमिनल एक्ट है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि ये लोग आइडेंटिफाई हो, अरेस्ट हो और इन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और भी ऐसी जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, हमने दिल्ली पुलिस को बोला है कि उनको भी आप ढूंढिए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि होली जैसे पवित्र त्योहार के बहाने कुछ लोग हुड़दंगी मचाएं। Swati, despite in English as well, even when there are you are encouraging and awarding these women from different walks of life, there have been several instances that have been seen during Holi and especially in Delhi where several group of people were harassing a Japanese girl. How do you see this and what DCW is going to take action? It is really shameful. I have come across a lot of such videos where one can see that Japanese girl is being harassed online, she is being molested, and one can easily see how these men, on the pretext of applying colors to her,
are sexually molesting her. She's screaming throughout the video. She's saying that please, it is hurting me, stop it, stop it. And yet these people are just laughing and just acting in a completely criminal manner. We are issuing a notice to Delhi Police. I want Delhi Police to immediately identify these people and investigate the crime and put them in jail. And I think strongest action needs to be taken against such people who misbehave on the pretext of a pure festival like Holi. Thank you.